तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिगाड़नी चाहिए, अपने दम पे करके दिखाओ, अपने घर की शान बढ़ाओ कि हमने साहब देखो इतना संघर्ष किया, हमने स्ट्रगल किया है, हमने छोटा सा सिटी में शॉप खोला है या अदरवाइज कंपनियों में हमने संघर्ष करके कुछ ऊंचा पद स्टार्ट किया है, आप एचआर बन गए, कंपनी में एडमी बन गए, सपोर्टेड अच्छे एम्प्लॉई हो, वर्कर कुछ भी हो एक्सवाइजेड, तो जो भी करना है अपने दम पे करो, जिससे वो आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी, हमारा बच्चा जो है आज इतनी ऊंचाइयां पकड़ रहा है, इतनी ऊंचाई छू रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू आनंद अनफिल्टर्ड शो। गाइस, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है मिस्टर कुलदीप के साथ, और हम इनसे आज इनकी लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान अपनी डेली लाइफ में कैसे स्ट्रगल करता है और कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड बातें। तो मिस्टर कुलदीप, आप बताइए, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं पहले, तो फिर बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो आप अपने हिसाब से आप अपने इंट्रो दे सकते हो मेरे ऑडियंस को कि आप किस तरह से आप रहते हो, आप जॉब का है तो उसका कैसा है वो आप अपना शेयर कर सकते हो। जॉब का तो बस मतलब यही चल रहा है, सुबह मॉर्निंग में उठना और सुबह जो है अपना ऑफिस पहुंचना, सारा कार्यकाल जो है समाप्त करना, उसके बाद फिर रूम पे आके जो है खाना पीना बनाना, फिर सो जाना। कुल मिला के ये है कि लाइफ में संघर्ष ही करना होता है। हमने बचपन से जो है सब अपने घर वालों से बहुत ज्यादा कुछ सीखा है कि सुबह मॉर्निंग उठना, थोड़ा उठ के जो है वर्क होम करना, जो है उसके बाद जो है थोड़ा और कार्यकलाप घर वालों के हस्तक्षेप जो है घर खेती का काम संभालना जो है। उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए हैं तो थोड़ा सिटी में निकले, नोएडा एनसीआर वगैरह यहाँ के जॉब पकड़े हैं। जॉब के बाद अपना जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग का जॉब है। अच्छा, मार्केटिंग का जॉब करते हैं, मार्केट से जो है कंपनियों से ऑर्डर लाना, अच्छा मटेरियल पहुंचवाना। अच्छा, मार्केटिंग का काम है और आपका वो प्रोसेसिंग का। जी जी जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो या फिर जी मैं पहले फैमिली के साथ रहता था। वसर से 35 से मिनिमम 40,000 रुपए सैलरी थी। अच्छा, उसमें सिटी में रहना 35 से 40,000 सैलरी में उतना मतलब नहीं हो पाता था। हाँ, वो है। उसके कारण बस जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा हुआ। अच्छा, जी जी, एक्चुअली क्या था ना कि मैं बचपन में हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई थी 2012 में। तो जब मैंने इंटर क्वालिफाई किया तो तभी मेरी जो है पापा जी ने शादी करा दी थी। घर में थोड़ा खाने पीने बनाने को लेके जो है समस्याएं आने लगी। अच्छा, मतलब जी, छोटे पे आपकी शादी की जिम्मेदारी जी। अच्छा, तो उसके कारण बस जो है छोटे पे ही शादी करनी पड़ी बचपन में ही। तो हाँ, ये तो एक सीरियस वो है कि जल्दी टाइम मम्मी अगर नहीं है तो घर पे भी कोई होना चाहिए। जी जी, ठीक है। तो अच्छा, आप जब से नोएडा शिफ्ट हुए हो तो गांव में और नोएडा की जिंदगी में आपको देखो जी, ऐसा होता है आनंद जी, गांव की जिंदगी ही होती है, उसको तो आप कह ही सकते हो कि देखो हरियाली होती है। सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो जो है शुद्ध हवा मिलेगी आपके लिए। यहाँ क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में उठ के और बंद कमरा होता है, उसमें क्या करना है, सीधा लैट्रिन में जाना, फ्रेश होके यहाँ तो मतलब सिटी की जिंदगी जो है एक मतलब घुटन जैसी होती है। एक तरीके से घुटन है, आदमी मजबूरी में ही बाहर निकलता है। गांव का जो रवैया है वो सबसे बेस्ट है। मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जिंदगी आप कमाने के तौर पर जो है बाहर प्रदेश में बेशक रह लो, और लास्ट में जो है बंदा गाँव ही में सेटअप होना लायक करता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे वो खुला वातावरण, यहाँ का खुला वातावरण नहीं है, मतलब प्रदूषण है, यहाँ का खाना भी शुद्ध नहीं है। यहाँ के ऑयल ले लो, खाना पीना ले लो, सब जो है केमिकल से बने हुए हैं। गांव की खेती में क्या है, अनाज देख लो आप। अच्छा, मतलब आपके पास खेती बाड़ी है? हाँ, जी। अच्छा, मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी 5 भाई हैं, जमीन भी अच्छी खासी है, 125 बीघा जमीन है। कुल मिला के अपना परिवार भी 180 लोगों का परिवार है। सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं भी अपना जो है घर की जिम्मेदारियों को लेके बाहर निकलना पड़ता है। कितना टाइम हो गया सर? मिनिमम मेरे लिए 14-15 साल की समथिंग हो गया। 15 साल हो गए? 15 साल हो गए घर से निकले हुए? जी। तो काफी बड़ा टाइम है। तो काफी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हमारी जब माता जी एक्सपायर हुई थी तो थोड़ा सा कर्जे को लेके या शादी को लेके बाहर निकलना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो वो स्ट्रगल वाली जिंदगी। हाँ, जब से अब तक जो है स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको कुछ स्टेबिलिटी दिखी है, मतलब कि अभी आपको थोड़ा पहले से थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा? फील के देखो, सुनो, हमने जब हम नोएडा में एंट्री की थी, हमने जब मिनिमम हमारी सैलरी 11 से 12,000 रुपए थी स्टार्टिंग में। फ्रेशर के तौर पे हम जो है काम करते थे, और आज जो है हमने काम किए उस लाइन में, जो है सीखा, लोगों से मिले, जान पहचान हुई। अब आगे मार्केट में निकले, जो हमारे सीनियर थे उनके साथ मार्केट में निकले, काम सीखा।
आज ऊपर वाली कृपा से ठीक है, 35-40 हजार मंथली का अपना कमा लेते हैं। मतलब सब कुशल मंगल चल रहा है। पहले से अब काफी सही हो गया, जी जी स्टेबल जी 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 जी। अच्छा, तो आपको मतलब गांव में और यहाँ में एक ये अंतर हो गया कि आपको यहाँ पे एकदम घुटन वाली जिंदगी देखो घुटन वाली जिंदगी तो है, पैसा देखो मजबूरी क्या होता है कि और इंसान के पास जो मजबूरी ना हो तो वो कभी गांव से सिटी में आएगा ही नहीं। हाँ, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। जल्दी भी नहीं निकलेगा। गांव में अगर हमारे लिए रोजगार मिलेगा ना तो हम सिटी में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा तो यही है कि गांव में रोजगार नहीं है। रोजगार आज के टाइम पे जो है पैसा ही सब कुछ हो गया है। अगर पैसा तुम्हारे पास होगा आनंद जी तो आपके रिश्तेदार जो है आपके होंगे, भाई आपका होगा, घर वाले आपके होंगे। हाँ हाँ। एक माँ बाप तो खैर है, माँ बाप को छोड़ के जितने भी अपने फैमिली मेंबर हैं या अपने रिश्तेदार हैं, किसी को भी अदरवाइज ले लो आप, सब वो मतलब मुंह मोड़ लेते हैं। एक टाइम मुझ पे भी ऐसा आया था कि सब लोगों ने मुंह मोड़ लिया था। अच्छा। जी जी। आज के टाइम पे देख लो मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, ठीक ठाक है, वही रिश्तेदार है, वही फैमिली है, सब कुछ अब अभी सही चल रहा है। आपसे खुश हाँ, रहते होंगे जी कि जी हाँ, जी, कि हाँ। अभी बंदा कमा रहा है तो कमा रहा उसके है, हिसाब से सब लोग अच्छे से सब treat कुछ, करते हाँ हैं। बस बस। लेकिन जब बंदा नहीं कमाता है नहीं, तो उसके सामने फिर वही हो जाता क्या है, कोई पूछता नहीं है। आनंद जी क्या है कि देखो घर में जब तुम कमाने लग जाओगे ना तो सबके लिए आप अच्छे लगोगे। हाँ। और नहीं कमाओगे ना तो वही लोग उसी नजरिए से देखते हैं कि कुछ करता रहता नहीं है। लाइफ में कमाना भी एक पॉइंट है। कमाना तो बहुत कमाना जरूरी है। कमाना भी चाहिए। देखो अगर आप घर पे बैठ के रहोगे तो सपोर्टेड पैसा नहीं आएगा तो खर्चे कहाँ से आएंगे? हाँ, खर्चे भी तो कहीं से सेट करना पड़ेगा। वो तो है। वही सारी चीजें हैं। देखो कल को तुम्हारी शादी भी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, हाँ, उनकी उनका भी जिम्मेदारियां उठानी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अन्य खर्चे होते हैं, फैमिली का भी खर्चा उठाना पड़ता है। ये सारी चीजों को लेके जो है संघर्ष भरी जिंदगी होती है। अच्छा, आपका जो फैमिली वाला है वो तो आपका काफी संघर्ष वाला रहा जी है। जी जी। अच्छा, ऑफिस के रिलेशन कैसे हैं आपके? मतलब ऑफिस में कैसा माहौल है आपका? ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे हमारे जो बॉस है वो गोरखपुर से है, अच्छा बिहेवियर है। अच्छा। हाँ, और अच्छे से जो है सपोर्टिव है काफी। हाँ अच्छे से पेश आते हैं। और सभी लोग, हमारा स्टाफ एकजुट होकर काम करता है। सबसे मतलब एकजुट होकर काम करते हैं। हमारे सीनियर को, जो भी हमारे सीनियर हैं, अच्छे से पेश आते हैं। कुलदीप जी अपना मतलब लैंग्वेज अच्छी है। हाँ हाँ। हाँ, मतलब सब कुछ सपोर्ट चल रहा है। मतलब जॉब के मामले में आपका हाँ, सही चल सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा परेशानी कुछ स्ट्रेस वाला सीन नहीं है कि हाँ, स्ट्रेस वाला तो होता है एक्चुअली। जो है मार्केट में निकलोगे तो आप ऑर्डर भी लाने पड़ते हैं, कस्टमर चेक भी लाना पड़ता है, कस्टमर को जो है समझाना भी पड़ता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हाँ हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये अच्छा चल रहा है। ऑफिस से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। हाँ, जी, थोड़ा वो मार्केटिंग में रहता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता हाँ, है कस्टमर को हैंडल करना, प्रोडक्ट समझाना, जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, ऑर्डर लेके आने भी होते हैं। और कई क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं कि पेमेंट देने में इशू करते हैं। अच्छा तो अच्छा, वो चीज से रिलेटेड है। जी क्या? जी जैसे जी। क्लाइंट आपको मतलब इशू कर रहे हैं पेमेंट हाँ, में, जी जी। उनसे आप कैसे डील करते हो? उनसे जो है प्यार से बातें की जाती हैं। अगर वो नहीं मानते उस मैटर को लेके तो हमारा क्या है आनंद जी, हमारा जीएसटी से संबंधित है। अच्छा। हम सरकार को जीएसटी अपना पे करते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारा जीएसटी से हम आगे जो बिलिंग करते हैं वो जीएसटी से ही करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कंपनी बाय द पेमेंट नहीं देगी तो हम उसका क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कंपनी को। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको? नहीं, ऐसा तो खैर एक दो क्लाइंट है कि हमारा कच्चे में बिलिंग था तब एक्चुअली हुआ था। अब जैसे जीएसटी स्टार्ट हुई है तब से ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा जी। तो अभी तक ऐसा है कोई पेमेंट फंसा पड़ा हुआ अभी कस्टमर से नहीं आया हो, काफी टाइम हो गया उस चीज को? नहीं आनंद जी, अभी तो क्या है कि अभी तो पेमेंट सारी कंपनियां ठीक से अपना दे रही हैं। हम भी अपनी तरफ से जो है कोई कस्टमर को संतुष्ट रखते हैं, कभी अपनी तरफ से गलती नहीं करते हैं। तो कुल मिला के टाइम से मिल जाता है। टाइम से मिल जाता है जी। अच्छा है। तो आपका मतलब मार्केटिंग कंपनी को टारगेट करते हो या आम लोगों को भी? नहीं जी, हमारा जैसे कि आईटी कंपनियां हुई, सॉफ्टवेयर तुम्हारे का कॉल सेंटर हुए, अदरवाइज एक्सपोर्ट कंपनियां हुई, अच्छा, और तुम्हारा जिम वगैरह हो गए। अच्छा, वैसे आप तो इनसे प्रोडक्ट्स क्या है? मतलब हमारे प्रोडक्ट्स ये है कि हमारा हाउसकीपिंग मटेरियल से लेके पेंट्री से लेके और अदरवाइज तुम्हारा अगर वगैरह ये पानी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, और बिस्किट वगैरह है, नैपकिन वगैरह है, और वो सफाई का क्लीनिंग का जितना भी प्रोडक्ट है हम सारा जो है अफोर्ड करते हैं कंपनियों की। तो आप मार्केटिंग में हो? मार्केटिंग में जी। अच्छा है। और अच्छा, तो आपका कस्टमर साइड से कोई नहीं, मतलब ऑफिस में आपका सही चल रहा है? थोड़ा फैमिली में स्ट्रगल वाला रहा है? फैमिली में तो आनंद जी देखो आपके साथ भी वही रहता होगा। वो सबके साथ ही है जी, वो सेम ही सिनेरियो रहता है। सेम। लेकिन हाँ, आपके साथ मैं सुन रहा हूँ तो मुझे ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ कि आप ज्यादा मतलब वो आपने, क्योंकि बचपन में ही आप बचपन से स्ट्रगल किया है। 12-14 साल से आप यहाँ हम हाँ हमने बचपन से स्ट्रगल किया है। हमने जो है स्टार्टिंग से जो है 12 साल की उम्र से ही जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, 12 साल? जी जी, काफी छोटे होते हैं ना 12 साल, ज्यादा एज नहीं होती। नहीं, हम कुछ क्या था कि हमारे पिताजी जो है उनसे थोड़ा हमारा लगाव अच्छा था, तो कहीं खेती वगैरह में जाते थे तो हमें साथ लेके जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें बचपन से ही सिखाया कि बेटे ये
अनाज ऐसे बोया जाता है, लाहा ऐसे बोया जाता है। कुल मिला के हम जो है बचपन से ही पापा से लगाव ज्यादा था, तो उनके साथ जाना आना अच्छा रहा। तो माइंड के तेज तो स्टार्टिंग से ही थे, हम तो सारा कुछ कर लिया खेती में भी। ऐसा कुछ नहीं है खेती यहाँ सिटी में काम कर लिया तो खेती नहीं कर पाएंगे, खेती भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी जाना हुआ जी। तो आप फिर से वो हाँ, cover कर सकते हैं, कर सकते गांव हैं, जाके जी। आप अपनी खेती बाड़ी हाँ, करके हाँ, पूरा वो संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका ये गांव वाला फेज भी काफी इंटरेस्टिंग है, जी, क्योंकि लोग सुनेंगे, हमारी ऑडियंस है जी, जी। वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग गांव से आते हैं वो सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो शहर वाले हैं वो भी रिलेट करेंगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, उनके लिए भी एग्जांपल हो कि आप सपोर्ट। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि देखो जॉब जॉब करना अच्छी बात है, जॉब, मगर गांव को गांव मत छोड़ो। गांव क्या है कि वो जन्मभूमि है अपनी। हाँ जी। जहां हम पैदा हुए हैं वो जन्मभूमि है अपनी, गांव को नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में सपोर्ट डेट अगर सिटी में आप रह भी रहे हो और कोई अकस्मात कुछ दुर्घटना, बस कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि कोरोना पीरियड में जो केस हुआ था, बहुत ही हाँ जी, वैसा था। जैसे कि कोरोना में लोग क्या करते हैं कि गांव की प्रॉपर्टी बिगाड़ के और सिटी में ले लेते हैं। ऐसा कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी जो गांव की है, माँ बापों ने जो बनाया उसको इस तरीके से रहना चाहिए। हाँ जी। अगर आपको लेना है तो अपने अगर लेना है आपको तो अब तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिगाड़नी चाहिए। अपने दम पे करके दिखाओ, अपने घर की शान बढ़ाओ कि हमने साथ में इतना संघर्ष किया, हमने स्ट्रगल किया है, हमने छोटा सा सिटी में शॉप खोला है या अदरवाइज कंपनियों में हमने संघर्ष करके कुछ ऊंचा पद स्टार्ट किया है। आप एचआर बन गए, कंपनी में एडमी बन गए, सपोर्ट अच्छे एम्प्लॉई हो, वर्कर कुछ भी हो, तो जो भी करना है अपने दम पे करो, जिससे वो आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी। हमारा बच्चा जो है आज इतनी ऊंचाइयां पकड़ रहा है, इतनी ऊंचाई छू रहा है, उसने हमसे सपोर्टेड एक पैसा नहीं लिया। जी बिल्कुल, हाँ ये तो है, और आपने वो दिख भी रहा है, क्योंकि आपने अपने दम पे ही किया सारा कुछ। आपके पास इतना लोड आ गया था, तभी से आप ये कर। अच्छा, तो आपका कोई पहले सपना रहा था कि ये तो आपको, चलो ठीक है आपकी मजबूरी थी तो आपको करना पड़ा, आपका कोई जैसे सपना होता है ना सबका कि मेरे को बड़े होके ये करना वो करना है, तो आपका ऐसा कोई सपना था कि आपको बड़े होके ये बनना है? मेरे सपने तो काफी रहे हैं आनंद जी। कुल मिला के सपना तो ये भी रहा है अपना कि तो बड़ा होके अपना बिजनेस करूं। अच्छा। कि बड़ा होके बिजनेस करूं, और क्या है कि उतनी सैलरी में कुछ हो नहीं पाता। और गांव में जो है, जो जमीनें हैं उसमें इतनी पैदावार नहीं हो पाती कि उससे हम अपना कुछ बिजनेस कर सके। हम एक मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, जमीन भी चलो है, 3 भाई हैं, 25 बीघे 8 बीघे है, कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब उतना कुछ कर नहीं पाते। कर किया है मगर उतना पैसा नहीं बन पाता कि उतने अपना बिजनेस बढ़ा सके, प्रोसेस कर सके। सोचा है थोड़ा सा, सोचा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां जी, वो उसमें बैलेंस करना बड़ा ही मुश्किल रहता है। छोटे वाले भाई की शादी की, उसका मकान दुकान भी बनाया, तो अपनी भी शादी अपने आप ही, जी, अपने भाई की भी शादी आप ही नहीं करवाई और आपने भी अपनी शादी, वो सब करना पड़ा, तो उस टाइम पे आप बिजनेस का कहाँ ही सोच पाते हैं। सही बात है, वही है ना कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन घर की मजबूरी, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम आगे अपने सपनों को बुलाना पड़ता है थोड़ा। तो अभी आपने सोचा है कि जैसे अभी आप थोड़ा स्टेबल आ गए हो, उस टाइम तो चलो नहीं सोच पाए, अभी आपने सोचा कि आगे बिजनेस करना है या फिर अभी जॉब को कंटिन्यू करना है? जॉब आनंद जी क्या है कि जॉब को लेके जॉब में बंदा कुछ कर नहीं पाता। जॉब में क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। जॉब में आदमी बस वही कर सकता है कि बच्चों के लिए खाना, 2 वक्त का खाना, कपड़े, मकान, यहाँ कमरों का किराया तुम देख ही रहे हो, 5 से 7 हजार 8 हजार रुपए है। छोटे से छोटा मिनिमम, छोटे से वर्कर लोग जो बेचारे जो है 12 से 13 हजार रुपए मिनिमम सैलरी पाते हैं, वो क्या ही कर पाएंगे आप बताइए। जिसकी 13,000 सैलरी हो, 5,000 रूम में दे देगा तो क्या ही बचा पाएगा और क्या ही खा लेगा। जी, ये तो है। आजकल जो है सरकार इस मुद्दों पर कभी विचार करती नहीं है। सरकार को जो है मिनिमम हेल्पर का वेतन जो है 15 से 16 हजार रुपए होना चाहिए फ्रेशर का। लेकिन कंपनियां वो है ना, कंपनियां अपने, अगर गवर्नमेंट करे भी तो क्या करे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेती हैं। अभी ना शुरुआत का ये सीन हो गया है, नोएडा क्या पूरे एनसीआर में यही हो गया है कि कंपनी डायरेक्ट लेती नहीं है एम्प्लॉय को, क्योंकि सैलरी भी देनी होती है और बाकी की फैसिलिटी भी आ जाती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन हो गया है। तो आपका जो शुरुआती था वो क्या कॉन्ट्रैक्ट था या? हमारा आनंद जी क्या है कि हमारा क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं थे, हम डायरेक्टली जो कंपनी की तरफ से लगे हुए, हम डायरेक्टली लगे हुए हैं। अच्छा। हमारा क्या है कि हमारी कंपनी नहीं है, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर लाइन का काम है। अच्छा। सप्लायर का, जैसे कि बेल्डर है, काफी बड़ा हमारा ऑफिस है, वहां से ऑर्डर लाना, सप्लाई पहुंचवाना, ये सब रहा है। जी। अच्छा, तो आप ठीक है, वो ऑफिस का आपका ये सिस्टम प्रॉपर वैसे चल रहा है, आप खुश हो उस चीज से? खुश है। जैसे अगर आप आते हो ऑफिस से लौट के वापस, तो अभी आप अकेले रहते हो या किसी के साथ रहते हो? अभी तो आनंद जी क्या है कि अभी तो अकेले हैं, फैमिली को जो है गाँव भेज दिया है। अच्छा। घर में सिस्टर की शादी थी, तो सिस्टर की शादी को लेके गाँव में शिफ्ट कर दिया बच्चों के लिए। अच्छा। अब देखते हैं होली के बाद। तो आप खाना वगैरह वो खुद ही बनाते हैं? आनंद जी आप जानते ही हो प्रदेश में क्या है, देखो होटलों पर अगर आप खाना खाओगे तो होटलों का क्या है कि देखो बेस्ट खाना तो मिलता नहीं।
हाँ, मैं oily तो ज्यादा होता मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे खुद के विचार हैं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जितना भी कोशिश कर सकते हो तो बाहर का खाना कम करना चाहिए। है। हाँ, अपने हाथ से बना के देखो, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल है, मेहनत है, मैं मानता हूँ। टाइम भी लगता है थोड़ा। अगर हम 12 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं सपोज दैट कंपनी में, हाँ, तो अपने पेट के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ज्यादातर लोग ना यहाँ पे स्किप कर जाते हैं जी कि 12-12 घंटे ऑफिस में काम कर लेंगे, लेकिन घर पे कहेंगे अब थक गया हूँ, खाना कैसे बनाऊं, बाहर से ले आता हूँ। तो इस चक्कर में वो बाहर का ऑयली खाना ले आते हैं। और अगर एक बार की बात तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ रहना है, जॉब करनी है, तो डेली बनाना है, तो अब खाना तो पड़ेगा ही डेली। तो अगर डेली अगर हम बाहर से तो अपनी हेल्थ के साथ आनंद जी, उसमें क्या है कि आप अपनी जो है जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। हाँ, बाहर का खाना क्या है कि आजकल लोग मार्केटों में जो है बिजनेस बना रखा है, हाँ, ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला बंदा इससे मरेगा या जिएगा, मतलब या सही होगा। उनको उससे मुद्दे से, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना चाहिए। आज का जो टाइम है, लोग पैसे के पर ज्यादा फोकस देते हैं। हाँ, उनका ये है कि वो थर्ड मार्केट क्लास का माल खरीद थर्ड क्लास का माल ऑयल बेचते भी हैं। इतना गंदा, एक बार ऑयल यूज नहीं करते, वो मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं सबसे जो है खतरनाक बात इसमें क्या है कि आनंद जी, इसमें क्या है कि देखो, आपने देखा होगा कि जो रेहड़ी पटरी वाला जो खाना होता है, वहीं बाहर निकलते हैं, कोई लोग गंदे नाले के पास जो रेहड़ी लगा लेता है, तो उसके जो कीटाणु उड़ के उसमें आते सब हैं, आते हैं। धूल मिट्टी जाती है सपोज दैट, तो वो उसमें मिल रही। हाँ, अब घर में अपना तुम बंद कमरे में खाना बनाओगे तो वो तुम्हारा मतलब शुद्ध खाना होगा, शुद्ध खाना अपने हाथों से बना हुआ खाना होगा। अब उसमें बोलो क्या कैसा ऑयल डाल रहे हैं, 4 दिन का ऑयल है। अब तुम देखा होगा, आपने कभी मार्केट में समोसे खाने जाओगे तो उनका ऑयल जो है एकदम ब्लैक होता है। हाँ, वो उसी ऑयल में जो फ्राई करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपना खाना घर पे बनाते जी। आप ही बनाते? मैं कम से कम बाहर खाने का कोशिश, कम से कम बाहर खाता हूँ। अच्छा, बाहर का भी खाता हूँ, तुम्हारा सेब हुआ, ये केले हुए, अदरवाइज तुम्हारा ये समोसे भी खाऊंगा तो अपने सामने फ्राई हुआ, मतलब ऑयल उसका साफ ऑयल। हाँ, साफ ऑयल। मतलब अगर खाना पड़ हाँ, जाए कभी तो देख के खाना, देख के हाँ, साफ ऑयल होना चाहिए, मतलब फ्रेश ऑयल होना चाहिए, ताजा ऑयल। अच्छा जी। तो आप अपना घर पे खाना बनाते जी, हो? अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, आप हमारी ऑडियंस से कुछ आप बताना चाहेंगे जॉब से रिलेटेड? जैसे कि जो लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जॉब देखते हैं, अभी पढ़ रहे हैं लोग, जॉब के बारे में अभी सर्च कर रहे होंगे, तो वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं अपने छोटे बड़े भाइयों से यही कहूंगा, पढ़ाई जो है, पढ़ाई का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमें जो है पढ़ाई के साथ साथ, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। पढ़ाई से जो है क्या होता है आनंद जी, पढ़ाई वो एक ताकत है, पढ़ाई एक वो हथियार है कि आप उसको जो है अपने दम पे कहीं भी किसी से भी मामला लड़ सकते हो। जी बिल्कुल। तुम्हारे पास अगर डिग्री है तो कहीं भी आप अच्छी जॉब पा सकते हो। स्ट्रगल तो हमें करना है। स्ट्रगल तो जब तक तुम्हारा जीवन है, हमारा जीवन है, स्ट्रगल तो हमें करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों ना हम स्ट्रगल के साथ साथ अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब के साथ साथ, देखो हमारे गांव के काफी मेरे दोस्त रहे हैं, एक हमारे हरीश जी हैं, उन्होंने जॉब के साथ साथ जो है पढ़ाई भी की। अगर वो एक्सपोर्ट लाइन में काम करते थे और वो सोचते कि मैं नहीं पढ़ाई ना करके अपना एक्सपोर्ट लाइन में ही काम करता रहूं और मेरा तो सब कुछ यही है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, हमें ये अगर पढ़ाई कर सकते तो हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई से जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी जैसे पास आउट होके जॉब मार्केट में आने वाले होंगे, तो उनके रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि वो लोग जो अभी फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जी। तो उनको किस तरह से, मतलब अभी फ्रेशर तौर पे तो सैलरी इतनी ज्यादा मिलती नहीं है। आनंद जी, क्या होता है कि कंपनियों में, आपने देखा होगा, मैं अपने दोस्त के मुद्दे को लेकर बता रहा हूँ कि वो पहले एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे, उन्होंने पढ़ाई की, मास कॉम डिप्लोमा वगैरह किया, आज वो जो है दिल्ली जो है मीडिया लाइन में है। उनकी 50 से मतलब 55,000 रुपए वेतन है। वो मतलब ब्रॉडकास्ट में है, वो लोगों से जो है, जो मंत्री वगैरह जो आते हैं, विधायक वगैरह, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अच्छा, मीडिया लाइन में है। अगर वो वहीं तक सीमित रह जाते कि नहीं मुझे यहीं काम करना है एक्सपोर्ट लाइन में, तो आज वो कैसे आगे बढ़ पाते? तो आप मतलब ये कहना चाहते हो कि स्टूडेंट जो हैं वो जॉब जैसे पास आउट होने के बाद जॉब कर रहे हैं, उसके साथ भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए और आगे ग्रोथ करते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यही कहूंगा। तो क्या होता है रंजी, आपने उस मुद्दे को लेकर कहा था कि तुम्हारा की पढ़ाई की है, उन्होंने फ्रेशर में पहले काम करते थे, 12,000 रुपए मंथली का, अब उन्होंने पढ़ाई की। तो पढ़ाई की देखो वैल्यू मैं तो बताता हूँ आनंद जी, क्या होता है कि एक तो फ्रेशर है, आपने पहले फ्रेशर किया तो आपका वेतन जो है 12,000 रुपए स्किल्ड होगा। अगर वही आपने ITI कर ली पढ़ाई को लेके, तो वही तुम्हारा 18,000 रुपए स्किल्ड हो जाएगा। तो आप देखिए ना कि कहाँ आपने ITI का कोर्स किया तो उससे 12,000 से कहाँ पहुंचा, आपको 18,000 रुपए पहुंचे ना।
6,000 रुपए का आपने मतलब ग्रोथ एक साथ कर दिया ना, जी, फिर तो वो आपकी पूरा पढ़ाई की ताकत है ना। जी, फिर आगे और अपनी पढ़ाई अगर आप ग्रो कंटिन्यू पढ़ाई कंटिन्यू आप रखोगे, सपोज दैट आप कुछ भी कर लो, LLB कर लो, डॉक्टरी का डिप्लोमा कर जिस लो, भी लाइन में जैसे भी आपको, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस लाइन में पढ़ना है। क्या बहुत से देखो अपना इंजीनियर लाइन में पकड़ते हैं, कोई अपना डॉक्टरी लाइन जो है चॉइस करता है, कोई अपना क्या है कि तुम्हारा कि उसका टीचिंग लाइन, ये अपनी रुचि अपनी अपनी अलग होती है। जी जी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करे, लेकिन उसी फील्ड में वो जॉब करे, साथ के साथ वो आगे बढ़ने पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, तो आपके एजुकेशनल के बारे में, जैसे आपने तो बचपन से कमाना स्टार्ट करे, तो आपकी पढ़ाई आनंद जी मेरे घर के हालात आप पूछोगे तो मैं जो है अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, मगर हमारी माताजी एक्सपायर होने के बाद हमारा जो है बहुत ज्यादा हम पीछे आ गए। तो यहाँ तक कि मैंने 12th के जो है एग्जाम दिए थे, तो उसमें मेरी वो कंडीशन थी कि मैंने किताब तुम्हारा वो क्या बोलते हैं जो डिग्री जो कोर्स होता है वो भी नहीं ले पाया था। जी, मैंने अपने यार दोस्तों का कोर्स लेके उससे जो पढ़ाइयाँ की, और उससे परमात्मा की कृपा से मैंने संघर्ष किया, मेहनत की, मैंने 12 दोस्तों की हेल्प से उनके नोट्स वगैरह लेके जी आपने अच्छा, मतलब काफी ठीक है कि आपने ये सब भी कंटिन्यू करा, पढ़ाई भी कम से कम एक लेवल तक कर ली, ताकि आपको कोई ये ना मतलब बेवकूफ ना पढ़ने का मतलब ये है कि कोई आपका बेवकूफ ना बना पाए, और आप समाज में पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है आनंद जी। अगर मैं आज इतना पढ़ा हुआ नहीं होता तो सपोज दैट मैं लेबर में काम कर रहा होता, सपोज दैट अगर मैं 12th या भी ये नहीं की होती तो मैं 12,000 रुपए की नौकरी में हेल्पर में था, तुम आज ज्यादा मेरी सैलरी होती तो 15 हो जाती, ज्यादा 20 हो जाती। तो हेल्पर लाइन में तो कुछ कह नहीं सकते, मैं तो मेहनत वाला काम है, बहुत ही स्ट्रगल रहता है उसके हिसाब से उस फील्ड में। जी, यहाँ अंडर वैल्यू है एक नॉर्मल डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिल जाएगी जी। लेकिन आज तो वो समय आ गया है कि डिग्री के साथ स्किल दोनों ही होनी चाहिए। जी। अगर खाली डिग्री है उससे भी कुछ नहीं होगा, और खाली स्किल से भी पीछे ये जो है मोदी जी का शासन है, इसमें आप मैं बता रहा हूँ क्या है कि इसमें कुछ मतलब फ्रॉड तो होता नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने संघर्ष करके अपनी मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ रहे हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि वेतन उतना ही है, एम्प्लॉय वेतन में थोड़ा बदलाव नहीं आया। गरीब लोगों को जो है जैसे कि बाहर कमाने निकलते हैं तो सोचते हैं कि घर की जिम्मेदारियां होती हैं, अब वही लेबर में काम मिला 12,000 रुपए स्किल्ड हुआ, अब उसमें कमरे का किराया देना, वही है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, और जो है सैलरियां लोगों की नहीं बढ़ रही है। वेतन बढ़ना चाहिए, सैलरी के इतना स्ट्रगल के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत सारी बातें बताई, और हमारी ऑडियंस भी जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे वो काफी कुछ सीखेंगे आपसे। तो आप उनको फाइनली अगर एक दो लाइन में कुछ मैं तो यही कहना चाहूंगा आनंद जी कि देखो, सबका साथ सबका विकास। जी जी, बढ़िया। हम ये नहीं कहेंगे कि अपनी फैमिली छोड़ दो, या माता पिता को छोड़ दो, या मैडम को छोड़ दो, या पढ़ाई छोड़ दो, आपको सारी चीजें कंटिन्यू लेके चलनी है। जी बिल्कुल। माता पिता का भी सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान भी रखना है अपनी। अगर आप मैरिड हो तो मैडम का भी जो है, मैडम को भी साथ लेके चलना है, मतलब पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। अपना कम से कम खर्च को लेके, जैसे कि अपना आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि दारू वगैरह ये गलत संगति में पड़ जाते हैं, वो उन सारी चीजों को छोड़ के सारी चीजों को त्याग करके जो है अपने माँ बाप की तरफ देख के चलना चाहिए, जिससे कि उनका भी, वो माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उनके भी कुछ सपने हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा तो मतलब अच्छी पोस्टिंग पे होगा, अच्छा कमाएगा, फैमिली को हमें अच्छे से रखेगा, हमें काम ना करना पड़ेगा। तो उसी सपनों को साकार करना है, उन्हीं सपनों को लेके अपने माता पिता का सपना साकार करना है, फैमिली को अच्छे से रखना है। अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो तो और सबसे बेस्ट अच्छी बात है। जी जी, एकदम बहुत सही बात है। मतलब पढ़ाई को आप लेके चल रहे हो। कुछ क्या होता है आनंद जी, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा जो हालात आ जाते हैं कि पढ़ाई को साइड करना पड़ता है। तो मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि अपने भाइयों से, बड़े छोटे भाइयों से, पढ़ाई को आप ज्यादा से ज्यादा ना लेके तो थोड़ा बहुत पढ़ाई को कंटिन्यू लेके चलो, और अपने परिवार को सबको साथ लेके चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो धन्यवाद आपका।